संपन्न हो गए। एक असुर था जो भूमि से पैदा हुआ था, जिसका नाम था भौमासुर, और उसको भी यह विचार आया कि मैं इतना विवाह करूंगा कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में मेरा भी नाम होगा, किसी ने किया ही नहीं होगा। और वह प्रत्येक राजाओं पर आक्रमण करता, उनकी राजकुमारियों का हरण कर लेता। इस प्रकार उसने अपने कैद खाने में 16,100 राजकुमारियों को कैद कर दिया था। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से कहते हैं कि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों का हरण किया, सबसे विवाह करना चाहता था। 16,100 राजकुमारियों, प्रभु सबके आधार तो आप हैं, हे जगतपति, हे जगत नियंता, हे ब्रह्मांडाधिनायक जगदाधार, हे जगदीश, हम लोगों की रक्षा करें, यह दुष्ट है। और भगवान के द्वारा भौमासुर से युद्ध हुआ और भौमासुर मारा गया। अब 16,100 राजकुमारियों को द्वारिकाधीश ने कारागार से मुक्त कर दिया। और जब जाने लगी तो कहा कि हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आप तो करुणा के अवतार हैं। हे प्रभु, आप यह बताएं, क्या आप समाज में कोई मुझसे विवाह करेगा? चाहे मैं जितना ही पतिव्रता का संदेश दूंगी कि मैं शुद्ध हूँ, बिल्कुल विशुद्ध हूँ, क्या मेरी बात पर कोई यकीन करेगा? कोई मेरी बात मानेगा? और कहा कि प्रभु, जब समाज के द्वारा मेरा तिरस्कार होगा तो हम सब लोग गलत मार्ग का अनुसरण कर लेंगे। तो भगवान ने कहा कि चाहते क्या हो? कहा कि प्रभु, यही चाहती हूँ, जैसे सबको अपनाया वैसे हम लोग को भी अपना ले, अपना बना ले। इस प्रकार सबके साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। अब द्वारिकाधीश जी के कितना बड़ा परिकर, और सबसे 10-10 पुत्र, एक-एक बिटिया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजर्षि, ये भगवान के विवाह हुए, इसका आध्यात्मिक तत्व बताते हैं। कहा कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं और वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। सबसे बड़ा विस्तार है कर्म कांड का। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं।